गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स का यूज पढ़ रहे थे। हम लोग याद करिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फायदे पढ़ रहे थे। बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हमारे घर में दूध से दही बनाने के काम आते हैं, घरेलू में इडली डोसा बनाने के काम आते हैं, ब्रेड बनाने के काम आते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत सारे बीमार होते हैं हम लोग जब तो हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, हमको बीमार होने से बचाते हैं। जैसे कि वैक्सीन हमको बीमार होने से बचा लेती है। एंटीबायोटिक्स हमको बीमार होने के बाद अगर हम बीमार हो भी गए तो हमें ठीक कर देती है। तो एंटीबायोटिक क्या करती है? बीमार होने के बाद ठीक कर देती है। और वैक्सीन क्या होती है? हमको बीमार होने ही नहीं देती, बीमार होने से बचा लेती है। तो पढ़े थे, वैक्सीन पढ़ लिए थे, एंटीबायोटिक पढ़ लिए थे, इंसुलिन पढ़ लिए थे हम लोग। इंसुलिन क्या था? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन था जो डायबिटीज ठीक कर देगा। किसी को डायबिटीज हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते थे, वैक्सीन बनाने में मदद करते थे और इंसुलिन बनाने में मदद करते थे। इन्होंने हमारे दवाइयों में हमारे हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखा, मेरे खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। दोनों मदद किया। अब हमारे किसानों की मदद करते हैं क्या? एग्रीकल्चर में कोई यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? वो आज पढ़ेंगे। तो बोलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में बहुत मदद करते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में, खेतों में क्या होती है? मिट्टी होती है। पता है सबको, खेत में मिट्टी होती है। मिट्टी में सबसे ज्यादा पेड़ को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? कौन सा न्यूट्रिएंट होगा मिट्टी में कि मिट्टी अच्छी मानी जाएगी? उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी किसे कहेंगे? जहां पर नाइट्रोजन ज्यादा हो मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये चीजें जहां मिट्टी में ज्यादा होंगी, ये न्यूट्रिएंट्स है, तो वहां पे अच्छे बड़े बड़े पेड़ उगेंगे, हरे हरे पेड़ उगेंगे और बड़े बड़े पेड़ उगेंगे। मतलब वहां पे मिट्टी अच्छी मानी जाएगी, वहां पे पेड़ ज्यादा उगेंगे। तो किसानों को मिट्टी कौन सी अच्छी मानी जाती है? जहां की मिट्टी में कौन से केमिकल ज्यादा हो? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अच्छे हैं, पर्याप्त मात्रा में है, तो वहां की मिट्टी क्या बोलेंगे? फर्टाइल मिट्टी है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी है। और जहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कम होगा वहां पेड़ नहीं उगेंगे, वहां की मिट्टी बोलेंगे खराब मिट्टी है, बंजर मिट्टी है, वहां पे पेड़ अच्छे से नहीं उगेंगे। अच्छी मिट्टी कौन सी है? जहां पर मिट्टी में कौन सी चीजें हो? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा हो, वो मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तो अच्छी मिट्टी, नाइट्रोजन ज्यादा होगा, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी मिट्टी हिंदी जान गए। तो किसानों को क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या मदद करेंगे किसानों की नाइट्रोजन ज्यादा रखने में? हाँ, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? तो पता है हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर, हवा में या आसपास जो हवा चलती है उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। 78% इतनी सारी नाइट्रोजन है। लेकिन पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रो करने के लिए चाहिए है। लेकिन पेड़ क्या इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या प्लांट डायरेक्ट ले सकते हैं? नहीं, पेड़ इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। होने को नाइट्रोजन है बहुत सारी एटमॉस्फेयर में, लेकिन पेड़ इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। पेड़ों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस काम में पेड़ों को नाइट्रोजन लाने का काम कौन करता है? तो पेड़ों को नाइट्रोजन देने का काम आपका कौन करते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राइजोबियम का नाम सुना होगा। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। कहां रहता है? प्लांट की रूट में नोड्यूल्स बनाकर रहता है। पेड़ की रूट में छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें होती हैं, और इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। आपसे कोई पूछे कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया कहां रहता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। RHIZOBIUM। राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। कहां रहता कोई पूछे? पेड़ों की रूट में, प्लांट्स की रूट में। क्या बनाकर रहता है? नोड्यूल्स बनाकर रहता है। नोड्यूल्स मतलब गांठ। तो प्लांट्स की रूट में नोड्यूल्स बनाकर रहता है, घर बनाकर रहता है। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट में नोड्यूल्स बना करता है। क्या सब पेड़ों में रहता है? नहीं,
सिर्फ कौन से प्लांट्स में? दाल वाले प्लांट्स जो है, पल्स है, जो जितनी दालें हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम जिसे कहते हैं, लेग्यूम मतलब होता है दाल, तो लेग्यूम प्लांट में ओनली जितने प्लांट लेग्यूम प्लांट होंगे दाल वाले, काहे की दाल खाते हो? अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, सुने हो? जिस पेड़ में दाल होती है तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं वो। पी भी आता है, बटर भी आती है उसमें, सोयाबीन भी आता है। तो जिसकी दाल बनती है लेग्यूम फैमिली कहलाती है। इस फैमिली के लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट की रूट में होते हैं। कौन होते हैं? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया के पास भगवान ने स्पेशल वरदान देके रखा है इस बैक्टीरिया को। क्या वरदान देके रखा है? कि तुम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ले सकते हो। पेड़ तो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कौन ले सकते हैं? ये बैक्टीरिया डायरेक्ट ले सकते हैं। और ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेंगे और लेकर किसको दे देंगे? पेड़ को दे देंगे। पेड़ को नाइट्रोजन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ, मिल गया। किसने दिया? इस राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने क्या किया? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लाकर दे दिया। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन थी उसको यहां तक लाने की प्रोसेस क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। नाइट्रोजन का क्या हो गया? फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। किसने फिक्स किया? बैक्टीरिया ने। कौन से बैक्टीरिया ने? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। फिक्स किया मतलब एटमॉस्फेयर से लाकर पेड़ों को दे दिया। और ये काम किसने किया? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने किया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद किए कि नहीं की सकते? किसानों की मदद किए कि नहीं किए? ये एग्रीकल्चर में क्या यूज है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट में नोड्यूल्स बनाकर रहता है और इसके पास स्पेशल पावर होता है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट ले सकता है, हवा से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर सकता है, फिक्स कर सकता है और पेड़ों को दे देता है। पेड़ को नाइट्रोजन मिल गई, पेड़ जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे। बदले में पेड़ क्या करेंगे? बहुत सारी फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे। जब पेड़ खाना बनाएंगे तो अपना खाना कुछ लाकर इसको भी दे देंगे कि लो तुम भी खाना खा लो, तुमने हमको नाइट्रोजन दी थी, लो तुम भी खाना खा लो। तो पेड़ इसका फायदा करा देंगे, ये पेड़ों का फायदा कराएंगे, दोनों एक दूसरे का फायदा करा रहे हैं। कौन ने किसका फायदा कराया? बैक्टीरिया ने पेड़ को नाइट्रोजन दे दी और नाइट्रोजन मिलने से पेड़ खुश हो गया और नाइट्रोजन मिल गई। जब बैक्टीरिया ने अपना खाना बनाया फोटोसिंथेसिस करके, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं ना सन की लाइट में, तो सन की लाइट मिली जब बैक्टीरिया प्लांट को, तो प्लांट ने सन की लाइट में क्या किया? फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की और अपना फूड प्रिपेयर किया और जो फूड बनाया वो फूड इनको भी खिलाया। तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की कि नहीं की? हाँ की। और इसलिए जब दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं इस तरह के रिलेशंस को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मान लो आप और आपका दोस्त, आपके दोस्त की इंग्लिश अच्छी है, उसने आपको इंग्लिश पढ़ा दी। आपकी बायो अच्छी थी, आपने दोस्त को बायो पढ़ा दी। दोनों ने एक दूसरे की मदद की कि नहीं की? तुमने उसको इंग्लिश पढ़ा, उसने तुमको इंग्लिश पढ़ाई, तुमने उसको बायो पढ़ाई, दोनों का दोनों कुछ अच्छा हो गया। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसलिए दोनों के पीछे कौन सा दोस्ती है? सिम्बायोटिक। दोनों एक दूसरे का फायदा करा रहे हैं। इस तरह जब दोनों एक दूसरे को फायदा कराते हैं उस तरह की दोस्ती को, कैसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। तो राइजोबियम कैसे रिलेशन में रहता है? सिम्बायोटिक रिलेशन में। कहां रहता है? पेड़ों की रूट में। कौन से पेड़ की रूट में? लेग्यूम प्लांट की रूट में। समझ में आया? और क्या करता है हमारे लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी वहां की, है ना? मतलब वो पेड़ जल्दी जल्दी नाइट्रोजन ग्रो कर जाएंगे, पहला। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो आजाद रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ हम नहीं रहेंगे, फ्री रहना पसंद करते हैं, फ्री लिविंग है, मिट्टी में रहते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। जैसे कि एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टर जो है एजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक ये साइनोबैक्टीरिया है। नॉस्टॉक ये बोलते हैं हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम आराम से स्वतंत्र रहेंगे। कहाँ रहते हैं ये? मिट्टी में रहते हैं। ये मिट्टी है पूरे में। कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहेंगे। कौन रहते हैं? एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक सॉइल में रहते हैं और सॉइल में रहेंगे। और इनके पास, इनको भी भगवान ने वरदान देकर भेजा है, ये दोनों के पास क्षमता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं।
नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कौन? एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक। ये भी जैसा राइजोबियम करता था वैसे ये दोनों भी कर सकते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये किसी पेड़ में रहते हैं क्या? किसी पेड़ की रूट में नहीं, ये डायरेक्ट मिट्टी में रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। ठीक है, कोई रिलेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, बैचलर लाइफ जीना चाहते हैं, तो बैचलर है। ये तो शादीशुदा बेचारा, इन्हें शादी कर ली पेड़ से, सिम्बायोटिक है। लेकिन ये आपका बैचलर लाइफ जी रहे हैं, आजाद है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक, और ये क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके किस में डाल देंगे? सॉइल में दे देंगे। तो सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, और सॉइल नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो सॉइल अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वहां पेड़ ज्यादा उगेंगे कि नहीं उगेंगे? बढ़िया पेड़ उगेंगे। नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल में आ गई, वहां की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी, फर्टाइल सॉइल कहलाएगी, और इस तरह सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो आपसे कोई पूछे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो आपका आंसर होगा एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, और सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हो जो राइजोबियम। ये दोनों, ये आपके तीनों के तीनों नाम जो लिए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, ये सभी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बस यही है कि दोनों आजाद रहकर करते हैं, वो पेड़ के साथ दोस्ती करके करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। तो आपने इससे समझ में आया कि प्लांट्स हमारे नाइट्रोजन को कैसे, प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करने में बैक्टीरिया ने मदद किया। क्योंकि प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को हम तो ले नहीं सकते थे, प्लांट ले नहीं सकते थे, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने का काम कौन करेगा? सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे किसानों की मदद की कि नहीं की? हाँ की। किसानों की मदद की, इसलिए अच्छे हैं कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अच्छे हैं। आपको नाइट्रोजन साइकिल बना के दिखाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल समझते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैसे धरती पर आती है और धरती से वापस कैसे जाती है, पूरे एक साइकिल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, एटमॉस्फेयर में क्या थी? नाइट्रोजन गैस थी। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है पूरे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने का काम कौन कर सकता है? धरती तक लाने का काम कौन कर सकता है? बैक्टीरिया कर सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये काम किसने किया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को धरती पर ले आए। कहां पर लाकर छोड़ दिए? सॉइल में लाकर छोड़ दिए। कहां आ गई? मिट्टी में आ गई, सॉइल में नाइट्रोजन आ गई। और सॉइल में नाइट्रोजन आ गई तो सॉइल में कौन रहते हैं? प्लांट होते हैं, हरे हरे पौधे, हरे हरे प्लांट है, यहां पर प्लांट होंगे। तो प्लांट ने सॉइल से नाइट्रोजन मांग ली कि हमको दे दो, प्लांट के शरीर में आ गई नाइट्रोजन। अब मान लो प्लांट को कोई एनिमल आया और खा गया। प्लांट को कौन खाते हैं? एनिमल। याद करो, हिरण आके खा गई, खरगोश आके खा गया, रैट आके खा गया, कोई भी एनिमल आकर खा गया। कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हो यहाँ पर, जो भी पेड़ खाते हैं, बकरी, तो उसने खा लिया। तो नाइट्रोजन अब किसके शरीर में चली गई? एनिमल के शरीर में चली गई। एनिमल के शरीर में नाइट्रोजन चली गई क्योंकि उसने खा लिया। अब एनिमल पट्टी करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। एनिमल की पट्टी करेगा। पट्टी मतलब एक्सक्रीशन करेगा, और एक्सक्रीशन करेगा कि पट्टी करेगा। एक्सक्रीशन से में जो उसकी पट्टी होगी उसमें नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। वो नाइट्रोजन फिर कहां चला जाएगा? सॉइल में चला जाएगा। फिर सॉइल से पेड़ ले लेंगे, है ना? समझ में आ रहा? एनिमल मर जाएगा कभी ना कभी। एनिमल मरेगा कि नहीं मरेगा? कभी ना कभी हाँ मरेगा। एनिमल डेथ करेगा जब डेथ करेगा इसकी डेड बॉडी भी कहां जाके गिर जाएगी? सॉइल में। सॉइल में ही मरकर सड़ेगा ना, तो सॉइल में चली जाएगी। तो नाइट्रोजन कहां चला जाएगा? फिर सॉइल में चला जाएगा। सॉइल से कौन ले लेंगे? प्लांट ले लेंगे। प्लांट से कौन ले लेगा? एनिमल। ये चलता रहेगा। अब सॉइल में जो नाइट्रोजन है, सॉइल में नाइट्रोजन जो है, अब उसका एक और काम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो वापस एटमॉस्फेयर में जा सकता है। और कौन ले जाने का काम करेगा सॉइल के नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में? ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो
ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं, नाइट्रोजन को वापस भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में, बोलते हैं चले जाओ अब तुम वापस जाओ, तुमको आजाद किया, तुमको लेकर आए थे हम ही तुमको ऊपर छोड़ के आएंगे। तो बैक्टीरिया दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी तक लाएंगे और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस भेज देंगे। इस बीच में नाइट्रोजन कहां कहां जाएगा, मिट्टी से पेड़ों में, पेड़ों से एनिमल के बॉडी में, जो भी एनिमल इसको खाएंगे, और एनिमल पट्टी करेगा फिर मिट्टी में आ जाएंगे, फिर प्लांट ले जाएंगे, फिर एनिमल के बॉडी में जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। जब कभी एनिमल मर जाएगा उसकी डेड बॉडी सड़ेगी, फिर उसकी डेड बॉडी से बन जाएगा। इसीलिए जानवरों की पट्टी, जैसे गाय भैंस बकरी की जो पट्टी होती है, वो खाद का काम करती कि नहीं करती, पेड़ों में डालते हैं कि नहीं डालते, डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, पट्टी में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता, हाँ होता है, फिर मिट्टी में डाल देते हैं हम। ऐसे चलता रहता है यहाँ छोटा सा साइकिल, और ये एटमॉस्फेयर में वापस कभी जाना होगा, अगर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिले एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ के आ जाएंगे। बोले हम ही लाए थे और हम ही छोड़ सकते हैं। तो माइक्रोब अच्छे भी हैं, माइक्रोब्स बुरे भी हैं। माइक्रोब्स मिट्टी में नाइट्रोजन को ले आएंगे तो नाइट्रोजन मिट्टी में क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगी और मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी हमारी मिट्टी। तो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन को ले जाकर फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ आते हैं। अच्छे भी हैं और गंदे भी हैं। हमने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर के फील्ड में माइक्रोब्स का यूज, एग्रीकल्चर के फील्ड में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज है। अच्छा पता है एक्सक्रीशन में क्या होती है, हमारे एक्सक्रीशन में पट्टी जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, अमोनिया होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और इस अमोनिया से पेड़ कैसे नाइट्रोजन लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनाने का काम कौन करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। याद रखिएगा, अमोनिया, आपकी पट्टी में अमोनिया होती है, अमोनिया को डायरेक्ट पेड़ नहीं लेते, पेड़ पहले अमोनिया से क्या बनाते हैं, अमोनिया से बनती है पहले नाइट्रेट, और नाइट्रेट बनाने का काम करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस तरह हमने पढ़ा खेतों में हमारे कितने सारे काम आए माइक्रोब्स। अभी तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, याद है आपको, हमने अभी तक पढ़े थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, और यूजफुल में पहला चीज पढ़े थे हमारे फूड में कैसे, बेवरेज फूड बनाने में कैसे यूजफुल है, फिर बेवरेज बनाने में, अल्कोहल वगैरह बनाने में, दारू वगैरह बनाने में कितने यूजफुल है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बताइए दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता था, लैक्टोबैसिलस। आपका ये अल्कोहल बनाने का काम कौन कर रहा था, आपका अल्कोहल बनाने का काम कर रहा था आपका ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, ईस्ट भी बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया। इसका काम क्या था, अल्कोहल दारू बनाने का काम करता था। आपका एंटीबायोटिक बनाने में कौन यूजफुल थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन, किससे बनी थी, फंगस से बनी थी। वैक्सीन बनाने में कौन यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला वैक्सीन किसका बना था, स्मॉल पॉक्स बीमारी का। स्मॉल पॉक्स बीमारी को आज की डेट में दुनिया में नहीं बची, अब सबकी ठीक हो गई, किसकी मदद से, वैक्सीन की मदद से। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी, कोरोना वायरस भी ठीक हो जाएगा, कोई को नहीं होगा। फिर इंसुलिन पढ़े थे, इंसुलिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाए जाते हैं आज की डेट में, बैक्टीरिया की मदद से। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन जिसके सही में लगा देंगे उसको डायबिटीज क्या हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी, उसकी बॉडी में डायबिटीज ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कि हमेशा के लिए ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक वो इंसुलिन का इंजेक्शन रहेगा तब तक ठीक रहेगा वो इंसान, फिर दूसरे दिन देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, डेली इंजेक्शन लेना पड़ता है उसका। अपने हाथ से लोग ऐसे क्या करते हैं, अपना इंजेक्शन अपने हाथ से पेट में लगाते हैं, छोटा सा इंजेक्शन रहता है, अपने हाथ से लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं, जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए माइक्रोब्स कैसे यूजफुल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, वो हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, और एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक ये आपके फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हमने, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल है। बायो रेमेडिएशन मतलब साफ सफाई करने में, हमारे एटमॉस्फेयर जो कचरा है उसको साफ करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे गंदगी, हमारे एटमॉस्फेयर से गंदगी को दूर करते हैं, उसको पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन में।
सफाई करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है कि नहीं है? आप केला खाकर फेंक दोगे, केला का छिलका, तो केला का छिलका क्या पड़ा हुआ रहेगा हमेशा कि वो ठीक हो जाए, अपने आप अपना आप गल जाए, हो जाएगा, सड़ जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा कुछ दिन के बाद? देखना कुछ दिन के बाद वहां पे कचरा नहीं मिलेगा। कहाँ गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको साफ कर दिया। हमारे एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए कौन यूज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो रेमेडिएशन। रिसाइकलिंग कर देते हैं चीजों को, बायो रेमेडिएशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से गोबर गैस बनाते हैं, आज की डेट में बायोगैस बनती है, उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दो चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे? गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमार करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं, उनको पढ़ेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 क्लास और चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। 2 क्लास में हम ये चैप्टर लगभग खत्म कर देंगे। थैंक यू। फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। कोई डाउट हुआ करे तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, जितना समझ में आया है अच्छी बात, नहीं समझ में आया बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, दोबारा हम बताएंगे आपको, जितने बार पूछोगे उतने बार बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। नोट्स बनाते जाना, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। नोट्स प्रिपेयर करने का कैसे तरीका है? मेरी क्लास और आपके पास पेज का मॉड्यूल होगा, पेज के मॉड्यूल में भी आपका दिया हुआ है, उससे आपकी जो अपनी बुक हो, अपनी स्कूल की बुक, जो भी आप बुक से पढ़ते हैं, उस बुक से आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन नोट्स हमको बनाते जाओ, हमको दिखाते भी रहा करना कभी कभी। जब आपके नोट्स बन जाए थोड़ा सा हमको दिखाना कि सर हाँ इतने बन गए मेरे। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर।